हमारे परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। हम ही हैं जो उनके गुप्त संकेतों को समझ नहीं पाते। और यकीन मानिए, यदि आपने उन संकेतों को जान लिया, समझ लिया, तो आपके जीवन में परिवर्तन और भाग्योन्नति से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसा ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस जून के महीने में। ये पूरे 2023 में ये जून का महीना ऐसा होगा, एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि 7.5 से आपको कुछ टाइम के लिए राहत मिलने की यहाँ पर संभावना सर्वाधिक बन जाएगी, क्योंकि इसी जून के महीने में ही ये शनिदेव वक्री हो जा रहे हैं। और यही नहीं, इसी के साथ साथ आपके जो जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावपूर्ण जो ग्रह बनते हैं वही तो गुरुदेव हैं। और इन्हीं गुरुदेव की स्थिति बनी हुई है धन भाव पर। एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं, सभी ग्रहों पर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और जून का महीना जो कि मध्य महीना माना जाता है, इसी महीने के द्वारा आप पिछले 6 महीने को और आने वाले 6 महीने को आप बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके मीन राशि के जो स्वामी हो गए हैं ना, यही देवगुरु बृहस्पति हो गए हैं। अब एक गुरुता आपके अंदर देखने को मिल जाएगी। ये स्वयं अपने आप में एक गुरु होते हैं। गुरु अर्थात इसमें इतना ज्ञान होता है, इतना वैराग्य होता है कि अपने ज्ञान के माध्यम से ये सबको प्रकाशित कर सकें। ऐसे होते हैं मीन राशि के लोग। और प्रकाशित कैसे करना, मान लीजिए मेरे पास यदि कुछ है और दूसरों को देने की सबसे ज़्यादा प्रबल इच्छा मीन राशि के जातक। मीन चूंकि मछली है, मछली में चंचलता है, तो एक स्थान पर इनका मन सदैव टिक करके नहीं भी रहता। कभी मन अशांत हो जाता है, कभी मन चंचल हो जाता है। और यही देवगुरु बृहस्पति जो आपके लगन के स्वामी हैं, आपके राशि के अधिपति हैं, यही पर प्रवेश कर चुके हैं। आपके पूरे जून महीने भर रहेंगे आपके धन भाव पर। 21 अप्रैल को इनका ट्रांजिट हुआ था, आपने देखा होगा। और 21 अप्रैल से लेकर के अभी 1 वर्ष तक आपके यहीं रहेंगे। जून महीने भर तो पूरा रहेंगे ही रहेंगे, और आने वाले एक वर्ष तक रहेंगे। क्या होगा इसका प्रतिफल? धन भाव पर गुरु है। माना जाता है जब लग्नेश धन भाव पर चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा धन की वृद्धि यहाँ पर मानी गई है। हमारा शरीर भाव उठ करके धन भाव पर गया है, भाई समझिएगा इसको ध्यान से। हमारे शरीर भाव यदि धन भाव पर चले जाए तो हम कहाँ रहेंगे? हम एनी टाइम धन पे रहेंगे। अर्थात काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कैसे मेरी धन प्राप्ति होगी इस पर ध्यान देंगे। चूंकि यही भाव आपके बैंक का होता है तो बैंक बैलेंस को बढ़ोतरी करेंगे 100%। आप इसे नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु को माना जाता है कैसा ग्रह? गुरु है जहां बहुत सबसे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं गुरुदेव। जितने 9 ग्रह हैं ना, उन सब में बड़े हैं गुरु। सबसे बड़ा ग्रह इन्हें माना गया है। जहां पर जाते हैं उस भाव को बहुत बड़ा बना देते हैं। ज्योतिष का एक सूत्र आपने सुना होगा कि मतलब गुरु जहां पर जाते हैं उस भाव की हानि करते हैं। हाँ, हानि भी करते हैं, आपके सेकंड भाव की हानि करेंगे, परंतु कब? बहुत बड़ा बनाने के बाद आपको कुछ कमी भी रह जाएगी। मतलब पैसे बहुत हो गए हैं, धन भाव पर गए हैं, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है, लेकिन कुछ कमी रह गई है, तो ठीक है भाई, हमें मंजूर है। यदि बहुत कुछ हमारे पास है और थोड़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और इसी प्रकार से गुरु आपके धन भाव पर आकर के मात्र आपको अल्पता ही नहीं देंगे, आपके आर्थिक विकास की यहाँ पर संभावना को सर्वाधिक बढ़ा देंगे। भूलना नहीं है, यही वो स्थान है जहाँ पर आपके कुटुंब से आपको प्रेम मिलता है। आपके कुटुंब का भाव है भाई, आपके पारिवारिक जनों का भाव यही है। तो कुटुंब का वातावरण भी गुरु की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। गुरु धन भाव ये दूसरे भाव पर जाते हैं, अच्छा होता है। यही वो स्थान है जो आपके वाणी का स्थान है। वाणी में एक ऐसी मधुरता, वाणी में एक ऐसा ज्ञान आना। देखिए, एक तो होता है सिर्फ बोलना, और एक होता है उस वाणी में प्रखरता आना। वो प्रखरता आपको गुरु देंगे, क्योंकि गुरु में ज्ञान है, बुद्ध में बुद्धि है। तो ये इस प्रकार से आप इसे समझिएगा। अब यही नहीं, आपके राशि के स्वामी जब धन भाव पर जाते हैं तो उनकी दृष्टियां भी पड़ती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। 1 साल तक यहीं रहेंगे। कोई बड़ी शरीर में यदि परेशानी चल रही है, कोई व्याधि चल रही है, उससे मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग निकालेंगे। देखिए, हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में सबको रहना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर।
तो इस प्रकार से आपको वो सिंहासन का सुख यहाँ पर गुरुदेव आपके दूसरे भाव पर आए हैं। और आए किसके भाव पर हैं? अपने मित्र के घर पर आए हैं, मंगल के घर पर आए हैं। मंगल और गुरु दोनों की आपस में मित्रता है, इसलिए गुरु का ट्रांजिट मात्र जून भर नहीं, पूरे 1 साल तक आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। अब समझिए इनकी अगली दृष्टि को, जहां पर ये दे रहे हैं अष्टम भाव को। हमने कहा है कि गुरु जहां पर देखते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, और प्रकाशित भी कैसा? गंगा जल के समान प्रकाशित करते हैं। मानो कैसा भी निर्जीव कोई स्थान हो, मृत पड़ा हो, उस स्थान पर यदि गंगा जल छिटक दिया जाए तो वो भाव भी जागृत हो जाता है। उसी प्रकार से आपके अष्टम भाव को भी यहाँ पर अच्छा बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे और जागृत करेंगे। मतलब आपके परिवर्तन भाव को यहाँ पर गुरुदेव दृष्टि देकर के परिवर्तन का एक शुभ संकेत आपके जीवन पे दे रहे हैं। किसी भी रूप में आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। मेरे स्वामी, मैं जिस घर का मालिक हूं भाई, उस घर को मैं हानि कैसे पहुंचा सकता हूं? बस आपको यही समझना है। अब 7वां, 8वां, 9वां और 9वीं दृष्टि इनके दसम भाव पर है। अब दसम भाव पर ये जैसी दृष्टि डालते हैं, ऑलरेडी ये भाव जो हो जाता है, ये ही भाव हो गया आपके कैरियर का। कैरियर में ग्रोथ, और ऊपर से माना जाता है कि गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्योन्नति की दृष्टि होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे उसमें जो 9वां भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है, और उस भाव के कारक ही बृहस्पति होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक भाग्य का साथ आपके कर्म भाव पर मिलेगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अभी 10 जून का डेट आएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 जून का एक डेट आएगा, उस तारीख को यही गुरुदेव युवा अवस्था में आ जाएंगे। जैसे हमारी और आपकी आयु होती है, बाल्यकाल हो गया, कुमार अवस्था हो गया, युवा हो गए, हम वृद्ध हो गए, उसके बाद फिर मृत्यु आ गई, उसी प्रकार से ग्रहों की भी आयु होती है। गुरुदेव 10 जून का वो डेट होगा जब अपने 11 डिग्री से ऊपर उठ जाएंगे और 18 डिग्री के रहते रहते तक आपको और ज्यादा फल देंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें ये आप जान पाएंगे कि डिग्रियों के द्वारा ये कितना आपको सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन पे लाएंगे। फिलहाल गुरु आपके करियर पर यहाँ पर ग्रोथ देने के लिए आए हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो ग्रहों के शासक माने गए हैं, सूर्यदेव। सूर्य की उपस्थिति देखेंगे 15 जून तक आपके तीसरे भाव पर है, आपके साहस के भाव पर है, आपके पराक्रम के भाव पर है। माना जाता है कि सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह, सूर्य जैसा राजा का ग्रह यदि साहस भाव पे चला जाए तो हमारे राजापन किस में आ गया, राजसी ठाठ किस में आ गई, आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव आपका साहस, देखेंगे आप में स्वयं साहस की कोई कमी नहीं रहेगी, और साहस भी कैसा, राजा के समान, सूरवीर के समान पराक्रम भाव है ये। लेकिन 15 जून के बाद, जहां 15 जून से ही यही सूर्यदेव आपके तीसरे भाव को छोड़ करके अपनी मित्र की राशि बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर प्रवेश करते ही सूर्यदेव मानो एक स्वच्छंदता महसूस कर रहे हैं। सूर्यदेव यहां पर तो चलिए अपने शत्रु के राशि पर हैं, लेकिन 15 जून के बाद या 15 जून से ही 15 जुलाई तक के यहीं पर रहने वाले हैं आपके 4th हाउस पर। चौथा भाव सूर्य की जागृति होना, भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब चीजों में आपको लाभ। क्यों लाभ? भाई अच्छे भाव पर यदि कोई ग्रह जाता है तो उसके अच्छे परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। सूर्य यहां पर आपके लिए अनुकूल हो गया। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो ग्रहों के सेना नायक हैं, जिन्हें अंग्रेजी में मार्स कहा गया है और हिंदी में मंगल कहा गया है। मंगल भवन अमंगलहारी। कैसे ये मंगल देव आपके जीवन में शुभता ला करके सिद्ध करते हैं, इसी पर आप ये देखिएगा। आपके जो राशि के अधिपति हैं वो हो गए हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव ने अपने जीवन में, आपके जीवन में जो डिपार्टमेंट दिया है वो मंगल को दिया है धन भाव का और दूसरा भाग्य भाव का। इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता हमारे हिसाब से। आप ही सोचिए, आपके पास पैसा और भाग्य दोनों मिल जाए तो कौन सा ऐसा चीज है, दुर्लभ है, जो पूरा नहीं होगा। तो पूरा करने के लिए आपको मंगल जहां जहां इनका गोचर होगा वहां वहां आपको मंगल को देखना होगा। मंगल का गोचर अभी कहां है? मंगल का गोचर अभी 4th हाउस में है। आपका धन कहां चला गया? पैसा चला गया पंचम पे। संतान के लिए धन खर्च होगा, मनोरंजन के लिए धन खर्च होगा,
कोई बात नहीं भाई, हम कमा किसके रहे हैं, हम किसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। बच्चों को यदि मनोरंजन करा दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। यदि हमारे मन में स्वयं मनोरंजन करने की इच्छा है, दिन भर काम करके हम थक जाते हैं, कुछ पल अपने शांति से यदि हम कहीं बिता लें तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मंगल ये कार्य करेगा, आपको मनोरंजन देगा पंचम भाव पर ले जा करके। साथ ही आपको भूलना नहीं है, यही मंगल आपके भाग्येश है। और सबसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए, क्योंकि मंगल जब भाग्येश होकर के त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गोचर करता है, इससे अच्छा शुभ संकेत ज्योतिष में नहीं होता। त्रिकोण कौन सा हो गया, एक तो ये लगन हो गया, एक तो ये पंचम हो गया, अब एक तो ये नवम हो गया, तीनों त्रिकोण भाव है। देखिए, हम ज्योतिष की विद्यार्थी की भांति आपको समझाते हैं। इसका मतलब यही है, हम चाहते हैं आप अपना ग्रह गोचर, अपनी जन्म पत्रिका स्वयं देख लीजिए। क्यों आप किसी और के भरोसे रहेंगे। और जब आप स्वयं देखना प्रारंभ कर दिए, ये तो वेदों का चक्षु है, आंख है। वेद, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का आंख माना गया है। इसलिए जिनके पास भी वो अंतर ज्ञान है, वो इस ज्योतिष को समझ सकता है और इसकी भाषाओं को समझ सकता है। कोई भी जो ग्रह स्थिति होती है, वो हमें एक लेसन सिखाते हैं। उनके पास एक मुख्य भाषाएं होती हैं, उनके पास हमारे जैसे बोलने की क्षमता नहीं होती, परंतु मुख्य भाषा है। और एक सच्चा ज्योतिषी उस भाषा को समझ करके आपके सामने प्रदर्शित कर सकता है। अब यही मंगल जब त्रिकोण के मालिक है, आपके भाग्य के मालिक है, और भाग्य के मालिक होकर के जब आपके पंचम पे जाएंगे, त्रिकोण भाव पर जाएंगे, कैसे आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं बनाएंगे। ये मंगल कब तक रहेंगे, पूरे 1 जून से लेकर के पूरे 30 जून तक रहेंगे। देखिए कैसा संचार है भगवान का, कि पूरे आपके भाग्य का साथ और आपके धन का साथ आपके जीवन में आपके पंचम पे है। भाग्य वृद्धि कहाँ होगी ये भी समझ सकते हैं आप, धन कहाँ से मिलेगा ये भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं धन कहाँ से मिलेगा। धन भाव के स्वामी पंचम में गए हैं, मतलब इस टाइम पर आप अपने संतान, अपने बच्चों के साथ रहिए, पैसे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, लॉजिक आपने समझा। जहाँ का मालिक जहाँ जाए उस भाव की वृद्धि कराए। भाग्य की वृद्धि चाहिए, बच्चों के साथ मिलकर के काम कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा लर्निंग है, हमारा एजुकेशन शिक्षा है। हमारी शिक्षा को बढ़ाने से हमारे भाग्योन्नति और साथ में धन की वृद्धि दोनों संभव है। कैसे संभव है, आपने इसे जान लिया है। आप ऑलरेडी यदि शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई पेशेवर कार्य से हैं, कोई भी कार्य से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा लीजिए। शिक्षा मीन्स ये हो गया, हम भाई जो काम हम कर रहे हैं, हम मान लीजिए एक ज्योतिषी हैं और उसके हमको आता है, उसके बाद भी यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मानो हमने पंचम भाव को एक्टिवेशन में ले आया। और जब पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, तब जिस भाव के ये स्वामी हैं, उस भाव को आपका रिजल्ट 100% देंगे कि नहीं देंगे। सीधा सा लॉजिक है भाई, हम तो सीधा लॉजिक पकड़ते हैं, और उस लॉजिक को यदि समझ लिया तो हमारे जीवन को उन्नत बनाने से कौन रोक सकता है। अब यही वो भाव है जो शेयर मार्केट का भी होता है, यही वो भाव है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन के जितने गैजेट्स होते हैं, ये सब यही भाव है। इन सब चीज़ों से आपको लगाव देगा और कहीं ना कहीं आप इनमें ज़्यादा रत भी रहेंगे। ये मंगल आकर के आपको ये फल दिया। अब ये बात नहीं भूलना है, यही मंगल आपके बैंक भाव के भी मालिक है। तो बैंक का कहाँ आना, पंचम में आना। एक प्रकार से बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा जून महीने में। कैसे मेरा भाग्य उन्नत हो, पिता से सहयोग मुझे कैसे प्राप्त हो, उच्च अधिकारियों से मुझे सहयोग कैसे प्राप्त हो, कैसे मेरे जो ऊपर बैठे हैं उनसे मैं लाभ ले सकता हूं, कैसे मेरा प्रमोशन हो सकता है, कैसे मेरे कैरियर में वृद्धि हो सकती है। बस यही तो है, यही मंगल आपको आपके मन में डाल रहा है और साथ में आपको उन्नत बनाने का प्रयास कर रहा है मंगल। क्षमा कीजिएगा, मंगल ये काम करेंगे। अब समझते हैं उस ग्रह को जो ग्रहों के राजकुमार हैं। ग्रहों के राजकुमार कौन हो गए भाई, तो हो गए हैं बुध देव। बुध आपके जो स्वामी है, राशि के स्वामी गुरुदेव, उनके परम मित्र हैं बुध देव। अब यही बुध देव आपके सप्तम भाव के अधिपति हो गए हैं और आपके चतुर्थ भाव के अधिपति हो गए हैं।
इनका गोचर आपके जीवन में सुखों की वृद्धि, आपके वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता और साथ में आपके कैरियर बिजनेस में ग्रोथ को दर्शाएगा। देखते हैं क्या स्थिति है। मरकरी हमने लिखा है 1 जून से 6 जून तक ये मेष में रहेंगे। मेष में रहेंगे मतलब ये कहाँ गए, ये रहे। बैठे किसके साथ में, राहु के साथ में है और गुरु के साथ में बुध बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो जब बुध यहाँ पर बैठते हैं बहुत अनुकूल माना जाएगा। किस लिए अनुकूल माना जाएगा, भाई हमारे सुख भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। बिजनेस में पैसे लगाने का समय होगा। हो सकता है बिजनेस में हमें कुछ लगता है कि हमारे कैरियर कार्य क्षेत्र में हमें और ग्रोथ करना है, उसकी ग्रोथ कैसे मैं कर पाऊँ, अनुकूल है। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अनुकूल होगा क्योंकि सप्तमेश है, सब विवाह इत्यादि की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। 1 से 6 जून के मध्य ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि बुध देव वैसे भी मधुरता के कारक और प्रसन्नता के साथ साथ व्यापार के ही कारक माने गए हैं बुध को। अब जैसे ही बुध यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, अब देखिएगा कि 1 से 6 जून के बारे में बताया आपको। जैसे ही 7 से 24 जून का डेट आएगा, यही बुध आपके दूसरे भाव को छोड़ करके आपके तीसरे भाव पर आ जाएंगे। तीसरा भाव साहस का भाव, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्यदेव विद्यमान है। सूर्य और बुध जब एक संग बैठते हैं तो बुधादित्य नाम का एक योग बना देते हैं। यही योग आपके तीसरे भाव पर घटित होगा 7 जून से 24 जून के मध्य में। तो ये मानिए कि आपने जो पुरुषार्थ लगाया, जो साहस किया, जो परिश्रम किया, उसके भुनाने का समय आ गया है, उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। इस टाइम पर बुध जब आते हैं तो संचार माध्यमों को प्रकाशित करते हैं। आप देखेंगे 7 जून से 24 जून के मध्य आपके इंटरनेट में, नेट में ज़्यादा आप काम करेंगे। वो डिपेंड आप पर करता है, या तो आप उसे बहुत अच्छे से अपने कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप मोबाइल खेल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों, संचार माध्यम पर बुध और सूर्य का मिलन होना एक अच्छा खासा योग माना जाएगा आपके लिए। परंतु कब तक रहेगा ये, 15 जून तक मात्र सूर्य यहाँ पर रहेंगे। 7 जून को बुध यहाँ पर प्रवेश करेंगे, 15 जून तक सूर्य रहेंगे। तो 7 जून से 15 जून का समय संचार माध्यमों से कोई एग्रीमेंट करा सकता है। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो अनुकूल है। किसी प्रकार से यदि मुकदमाबाजी और किसी प्रकार से विवाद की स्थिति को यदि सुलझाना चाहते हैं तो अनुकूल है 7 जून से आपका 15 जून। और 15 जून के बाद सूर्य तो यहाँ से हट जाएंगे, बुध रह जाएंगे अकेले। परंतु जैसे ही 24 जून से 30 जून का समय आएगा, ध्यान रखिएगा, 24 जून से 30 जून का समय आएगा, यही बुधदेव आपके दूसरे भाव को भी छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे तीसरे भाव पर। सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इस जून के महीने में यही बुधदेव 3 बार गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, 3 बार गोचर। तो जब ये यहां पर आएंगे, ये सर्वोत्तम समय होगा। किस दृष्टिकोण से, भाई सुख के मालिक सुख भाव पर आ गए हैं, एक सुख का वातावरण हो जाएगा, एक माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अब जैसे यहां पर आते हैं तो यहां अपने घर पर आएंगे। आप सोचिए, आप यदि किसी दूसरे के घर पर रहेंगे तो कितना कंफर्ट महसूस करेंगे, किसी शत्रु के घर पर रहें तो कितना कंफर्ट महसूस करेंगे, और यदि अपने घर पे आए तो कितनी सहजता महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बुधदेव जब 24 जून से 30 जून के मध्य यहां पर होंगे तो सहज हो जाएंगे, और यहां पर स्थित रह करके वो लंबे समय तक रहने वाले हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि बुध का गोचर कितना आपके लिए जीवन में अच्छा परिणाम देगा, उसे आप जरूर देखिएगा। अभी आपको ये बता दें, अपने घर पर आकर के बुधदेव भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का संकेत अच्छा बनाएंगे। कोई पुरानी हमारी लालसा चल रही है, सोचिए, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि में कोई एक पुरानी लालसा चल रही है और जो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ये वो टाइम होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मात्र 7 दिवस का वो डेट रहेगा, जहां पर ये इस महीने की बात है। उससे तो ये लंबे समय तक रहेंगे, वो बुध का आप देखिएगा जरूर। तो उसमें आप क्या कर पाएंगे इसकी जानकारी देंगे। एक सौहार्द वातावरण ला करके यहाँ पर बुध खड़ा कर देंगे। सप्तमेश होने के कारण आपका बिजनेस यदि आपके घर में है, देखिए कई लोगों का बिजनेस घर में होता है,
तो बिजनेस यदि घर में है तो आप ये मानिए ये बुध आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सी महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर या कोई भी बिजनेस अपने घर पे करते हैं, बहुत लोग अपना ऑफिस घर पे रखते हैं, ये सब को अच्छा परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव आपके घर में शांति और एक व्यावसायिक जीवन में एक बढ़ोतरी को देने वाला होगा। अब क्षमा कीजिए थोड़ा, अब बात करते हैं हमारे अगले ग्रह के बारे में, जो है स्वयं सबसे सुंदरता के प्रतीक माने गए हैं जिस ग्रह को, यही ग्रह तो है वीनस, शुक्र। और यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके जीवन में किस भाव के स्वामी बने हैं, आपके भूलना नहीं है, ये शुक्र आपके राशि स्वामी बृहस्पति के एंटी पार्टी हैं, एक विरोधी पार्टी है। और किस भाव के मालिक हैं, ये शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और साथ में आपके साहस भाव के मालिक हैं। शुक्र का गोचर अभी फिलहाल आपके पंचम में चल रहा है। पंचम में शुक्र का गोचर कब तक रहेगा, तो शुक्र देव रहेंगे पूरे जून महीने भर, पंचम पे रहेंगे। प्रेम के कारक माने गए हैं शुक्र को, और पंचम भाव भी प्रेम का स्थान है, इसलिए इस समय पर हृदय में प्रेम अधिक जागृत हो सकता है। जो लोग प्रेमी युगल हैं, जो लोग लव अफेयर में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में भी निराशा से युक्त हैं कि भाई आपस में हमारा आकर्षण नहीं बन पाता, आपस में हमारी प्रेम में कमी है, या हमारे आपस में विरोध की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनके लिए भी जून महीना आपसी प्रेम संबंधों को कायम रखने वाला होगा। शुक्र आपके लिए एक प्रकार से अनुकूलता की स्थिति में है। अब जैसे ही अगले ग्रह की बात आ रही है, शनिदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शनि का आपको जानना। किस लिए इंपॉर्टेंट है? शनि देखिए अभी आपको देखिए, शनि आपका कहाँ है, द्वादश भाव में। आपने देखा होगा 17 जनवरी के दिन यही शनि आपके द्वादश भाव में आए थे और 7.5 का संचार भी कर दिए थे। आते साथ ही 7.5 का प्रभाव आ गया, भाई अब हमारे जीवन में क्या होगा, बहुत भूचाल आ जाएगा, बहुत परेशानी आ जाएगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कहा कि शनिदेव सिर्फ कर्मों का प्रतिफल देते हैं, जो बुरा काम करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, उनके लिए शनि खराब है, आपके लिए नहीं है। आपके तो भाई लगन के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, आप तो स्वयं सात्विक जीवन जीने वाले, स्वयं दूसरों का हित करने वाले, शनि कैसे आपका खराब करेंगे। ठीक 17 जून का वो डेट होगा जब यहीं पर शनिदेव आपके द्वादश भाव पर हो जाएंगे वक्री। वक्री का मतलब सीधे सीधा आप यही लगाना है कि वक्री मतलब कोई ग्रह जहां बैठा है उसके एक भाव पीछे का भी फल देता है। अब द्वादश भाव आपके खर्चों का, आपके हानि का, आपके निवेशों का, चिकित्सालय के व्यय का, कारागृह का, जेल यात्रा का, इतने सारे डिपार्टमेंट को लेकर के द्वादश भाव है। यही नींद का भाव भी है आपका, यही सैया सुख का भाव भी है। इतने इंपॉर्टेंट भाव पर शनि यहाँ पर आपके आकर के बैठे हैं। लेकिन जैसे ही ये आएगा 17 जून का महीना, 17 जून का जो डेट आएगा, यहाँ से लेकर के 4 नवंबर तक ये शनिदेव अपने एक घर पीछे का फल देंगे। पीछे का घर कौन सा है? यही तो वो भाव है जो आपकी कामनाओं को सिद्धि करने का स्थान है। यही तो वो स्थान है जहां पर आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। यही वो भाव है जो लाभ का भाव है, आपके इनकम का भाव है, आपकी प्राप्तियों का भाव है। इतने इंपॉर्टेंट भाव पर यदि वो वक्री स्थिति पर आएंगे और इस भाव का रिजल्ट देंगे तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपके लिए अनुकूल स्थिति होगी। आप ये मानिए कि कुछ समय के लिए मुझे 7.5 से मुक्ति मिल गई। यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो आप यही मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे 4 महीने का वो टाइम आएगा कि मुझे एक पुनः फिर से लाभ प्राप्ति की ओर हमारा ग्रह ले जाएगा। कैसे मुझे लाभ प्राप्ति होगा? कहीं पर छूट गया था, लाभ प्राप्त होगा। कहीं पैसे से संबंधित किसी प्रकार से बाधाएं रह गई थी, कोई डिप्रेशन तनाव रह गया था, यहां पर शनिदेव आ रहे हैं ना भाई। सीधा आपको ये मानना है एक ट्रेवल मशीन में आपको मिल गया है भाई, जो आपको पास्ट में ले जाए, पुराने समय पे ले जाए। ठीक इसी प्रकार शनिदेव यहाँ को तो छोड़ के चले गए हैं ना, और 30 साल बाद ये पुनः फिर गोचर दौरान यहीं पर आएंगे। लेकिन भाग्यवश अभी ये वक्री जब हो रहे हैं तब ये पीछे का भी फल दे रहे हैं। सीधा आप इतना समझिए। आपकी इच्छाएं यदि कोई दबी रह गई है, हो सकता है सबके हृदय में कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं।
हमारी इच्छाएं तो असीमित होती हैं, और उन इच्छाओं को यदि हमने दमन कर दिया है तो दमन मत कीजिए। शनिदेव अभी वक्री अवस्था में आकर के आपके उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने की बात करेंगे। यहीं पर वो स्थान होगा जहाँ पर आपके लाभ हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैंने अपने जीवन में 100 रुपए का काम किया है लेकिन मुझे 50 रुपए ही प्राप्त क्यों हो रहे हैं। ये 4 महीने का जो वक्री स्थिति होगा, ये वो समय होगा कि 100 की जगह हो सके कि आपको और ज़्यादा अधिक मात्रा में भी मिल जाए। शनि का ये प्रभाव होगा। आपको एक पास्ट में जाने का, अपने भूतकाल में जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। वहां जाकर के आपने जो जो करना है, जो जो सुधार करना है आपके जीवन में, जिस जिस भाव का आपको चाबी लगा करके ताला खोलना है, खोल करके आ जाइए। ये 4 महीना सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में भाग्य उन्नति के साथ साथ आपके लाभ में वृद्धि के लिए आ रहा है। जो कुछ भी आपसे भूल रह गई है, जो कुछ भी आपने प्राप्त करने में आपको विलंब की स्थिति बना रहा है, उन सब भाव को आप सुधार कर सकते हैं इस टाइम पर। ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता। पूरे अपने गोचर के दौरान शनि 2 या 4 बार ही पूरे वक्री स्थिति में आएंगे, और इस साल तो ये इनके पहला स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इस साल दोबारा फिर से ये वक्री स्थिति में आएंगे। अनुकूल समय। अब बात कर लेते हैं उस ग्रह की जो है राहु और केतु। राहु और केतु का प्रभाव, राहु धन भाव पर आपके हैं, राहु धन भाव पर है, और केतु देव आपके सप्तम भाव पर है। धन भाव पर राहु का होना, हमने कहा कि राहु जहां बैठते हैं उस भाव की बौछार करते हैं, लेकिन भूलना नहीं है राहु यहीं पर गुरु के साथ बैठ करके एक चांडाल नाम का योग भी बनाए हुए हैं, जिसके कारण से हमारे हाथ से कभी कभी ऐसी सिलसिलाएं हो सकती हैं, ऐसी वारदात हो सकती है कि हमारे हाथ में धन आने वाला है और तत्क्षण कोई दूसरा उसे लपक कर ले गया। कोई डील फिक्स होने वाला है परंतु कोई दूसरा उसे ले गया। आप शांति रखिए, इसलिए शांति रखिए कि हो सकता है सब अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो कोई भी कार्य जीवन में खराब नहीं होता। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ज़रूरत उसे उस कार्य का उस इंसान को रहा होगा। यकीन मानिए, यहाँ पर राहु की यदि नेगेटिविटी को समाप्त करने का सामर्थ्य किसी के पास है तो एकमात्र देव गुरु बृहस्पति के पास है, क्योंकि जहां जहां राहु बैठे हैं वहां गुरु बैठे हैं। जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ रही है उन भावों पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु जहां पर बुराई कर रहा है, गुरु उस भाव पर गंगा जल प्रवाहित कर रहा है। कैसे जीवन हमारा खराब हो सकता है। कुल मिलाकर के जून का महीना शनि के दृष्टिकोण से लाभ में वृद्धि कारक रहेगा। गुरुदेव आपके धन भाव पर यथावत रहेंगे, अनुकूल स्थिति रहेगी। बुध देव का 3 बार गोचर परिवर्तन होगा, और विशेष तौर पर जब चतुर्थ भाव पर होगा तब आपके जीवन में बहुत सारे सुख संभावनाओं को ला करके यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। केतु देव सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पर बैठे हुए केतु जीवन में एक प्रकार से परिवर्तन का संचार करते हैं, गुप्त विद्याओं की ओर आपको आकर्षित करते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र पूजा पाठ में आपको संलग्न करते हैं। आप ये जो ज्योतिष कार्यक्रम देख रहे हैं ये सब क्या है, ये केतु के कारण है। ज्योतिष में हमारी रुचि बढ़ जाती है, गुप्त विद्याओं में हमारी रुचि बढ़ जाती है, और हम उसी के द्वारा, क्योंकि अष्टम भाव आपके परिवर्तन का भाव है, और इसी गुप्त विद्याओं के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबने इस राशि चक्र को समझा होगा, और यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है अगले वीडियो के आने के लिए। सदैव आपका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।